ये क्या? आज मेरी शादी है और तुम्हें किसी ने डेकोरेट भी नहीं किया। अभी के साथ साथ मेरा तुम्हारे साथ भी तो रिश्ता जुड़ा है। अब मैं यहां पूरी जिंदगी रहूंगी, अभी की बीवी बनके। मिसेस तनुश्री अभिषेक मेहरा। अभी तुम्हारा ही रूम है, इतने ऑकवर्ड मत हो। आई नो तुम्हें यहाँ मुझे देखने की आदत नहीं है, पर अब हमारी शादी हो चुकी है तो आदत भी आ जाएगी। मेरी शादी मजबूरी में हुई है। जानती हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे। तुम और तुम्हारी फैमिली ने बहुत कोशिश की ये शादी रोकने की। इनफैक्ट रस्मों से ज्यादा तो प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही थी कि ये शादी कैसे रोकें, और अगर नहीं रुकी तो तनु को कैसे हटाएं। यू नो, अभी अगर मैं चाहती तो तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट कंप्लेन कर सकती थी। रेप विक्टिम तो हूं ही, सिक्योरिटी भी मिली जाती है। तो यहाँ पर भी तुम विक्टिम कार्ड खेल रही हो? नहीं, तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। अभी प्लीज। ये सब क्या है? जहाँ कुछ भी बोलूंगी तो मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी। आई एम सॉरी अभी, पर मैं जंग जीतने आई हूँ, इसलिए किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। पर आई लव यू अभी, और मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि प्यार के साथ साथ तुम्हें पीस ऑफ माइंड भी देना चाहती हूँ। तुमने मेरा रेप नहीं किया अभी। पता है मुझे, लेकिन ये नहीं पता होगा कि ये सच मैं खुद बोलूंगी। मैंने अपने हिस्से का सच बोल दिया अभी। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? अभी अभी मैं चाहती हूँ हमारी नई जिंदगी की शुरुआत सच से हो। सब कुछ भूल कर तुमने जो गलतियां की मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूँ, और मुझसे जो गलतियां हुई तुम उसके लिए मुझे माफ कर दो। अभी हम वहीं से शुरुआत करते हैं जब हम पहले मिले थे, जब प्रज्ञा तुम्हारी लाइफ में नहीं थी। अभी प्रज्ञा से मिलने से पहले ना मेरी कोई लाइफ थी ही नहीं, तो प्रज्ञा के जाने के बाद कौन सी होगी? क्या लाइफ जीना चाहती हो तुम मेरे साथ? तुम बताओ। तुम अपने आप को दुनिया की सबसे लकी लड़की मानती हो ना, लेकिन मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे अनलकी लड़की हो। तुमने उस इंसान से प्यार किया जिसका प्यार कोई और है। तुमने उस इंसान से शादी की जो कुमकुम किसी और का है। तुम कुमकुम मिटा सकती हो तनु, लेकिन कुमकुम भाग्य नहीं। ये बहुत पहले ही लिखा जा चुका होता है, जिसे तुम जैसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग ना पढ़ नहीं पाते। मैं प्रज्ञा से गुस्सा हूं, पर मैं हूं उसी का। किसी से खफा हो जाने का मतलब उससे बेवफा हो जाना नहीं होता। अभी तुम्हारी ये जो भी लाइफ है ये प्रज्ञा की वजह से ही है। ये मेरी लाइफ जो कुछ भी है ना, तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है। कब तक मुझे इग्नोर करोगे अभी? क्यों तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हें पाने के लिए किया। हाँ, मैं मानती हूँ कि प्रज्ञा भी वही सब कुछ कर रही है सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, लेकिन देखो वो हार रही है, मैं जीत गई। अभी इसका मतलब मेरा प्यार उससे ज्यादा हुआ ना। पता है, मेरी दादी कहती थी नकली चीजें जो है ना वो असली चीजों से ज्यादा चमकती हैं, क्योंकि उन्हें चमकने की जरूरत पड़ती है। सोना जो होता है ना वो ज्यादा नहीं चमकता, क्योंकि वो अंदर से खरा होता है। ये जो मेरा दिल है ना, ये धड़कता है तो सिर्फ प्रज्ञा के लिए। ये मेरी जो सांसें चलती है ना, ये भी प्रज्ञा के लिए। तुम भले ही जीत गई, पर मुझे कभी नहीं जीत पाओगी। जीत लूंगी अभी, एक दिन तुम्हें जीत लूंगी। जितना तुम प्रज्ञा से दूर रहोगे उतना ही तुम्हें पाना मेरे लिए आसान होगा। तब तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़केगा और वहां सांसें प्रज्ञा की रुकेंगी। फिर तुम भी मेरे होंगे और कुमकुम भाग्य भी मेरा होगा। अभी को इतना
स्ट्रेस्ड कभी नहीं देखा मैंने। He was looking so disturbed। और से कल रिया की शादी है, पता नहीं क्या सोच रहा है वो। एक्चुअली मॉम, मैं आपसे इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहता था। तो जैसे चीफ को समझ में नहीं आ रहा है ना शादी के बारे में, वैसे मम्मी मेरा इस शादी में दिल नहीं है। Stop it! Just stop it now! अभी की सिचुएशन में समझ सकती हूँ, लेकिन तुम किस बेसिस में ये सब बातें कर रहे हो? मेरी एक बार बात सुन लीजिए प्लीज। Enough! तुम क्या सोच रहे हो? तुम क्या बात करना चाहते हो? I am just not interested. What is wrong with you यार? मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? आप मुझसे प्यार नहीं करते? चीफ की शादी किसी गलत लड़की के साथ होगी तो आपको इतना खराब लग रहा है, पर लेकिन अगर आपके खुद के बेटे की, आपके खून की शादी गलत हो जाए तो? अभी की शादी धोखे से हुई है। तुम्हारी शादी तुम्हारी अपनी मर्जी से हो रही है। मेरी मर्जी थी ये शादी करने के लिए। तुम जानते हो रणवीर, बात कहां तक पहुंच गई है? बहुत आगे तक पहुंच गई है। इट्स टू लेट नाउ। कल तुम्हारी शादी है और आज तुम्हें सब ठीक नहीं लग रहा है। कम ऑन। मम्मी, मुझे तो स्टार्टिंग से ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा था और मैंने आपको कितनी बार बोला, मैंने समझाया भी आपको, पर आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मैं क्या करूं मम्मी? मैं इट्स टू लेट नाउ। इट्स नॉट टू लेट मम्मी, इट्स नॉट टू लेट। मेरी अभी शादी हुई नहीं। अगर एक बार मेरी शादी हो जाएगी ना मम्मी, देन इट विल बी टू लेट। देखो मम्मी, आप मेरी माँ हो, आपने बहुत सोच समझ के मेरे लिए रिश्ता चुना है। कि आप भी अच्छे से जानते हो कि शादी एक बार होती है, हमारी जिंदगी भी तो हमें एक ही बार मिलती है। और अगर उस जिंदगी में मैं खुश ना रहूं तो क्या फायदा है इस जिंदगी का? प्लीज मॉम, मैं आपसे हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे दुखी नहीं रहना है अपनी जिंदगी में। मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं करनी है शादी में, प्लीज। अगर प्राची मुझसे आकर ये कहती है कि उससे तुम्हारे साथ शादी करनी है तो मैं रिया से बात करूंगी। मैं शादी को रोक लूंगी, लेकिन तुम्हारे पास आज रात का वक्त है। अगर प्राची से बात नहीं की तो कल तुम्हारी शादी रिया से होगी। थैंक यू सो मच। बस ये सब में टाइम वेस्ट मत कर। जाओ प्राची से बात कर। I will, but thank you so much. I love you, Mom. I love you so much. मुझे पता था आप मेरा साइड लोगे। और ये बात कभी मत भूलना रणवीर, जो माँ बहुत सख्त होती है ना, वो सबसे ज्यादा प्यार करती है दुनिया में अपने बच्चों से। मेरे इस प्यार का फायदा कभी मत उठा। कभी नहीं उठाऊंगा। गॉड जी, हम कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? अगर अभी इधर से नहीं आया तो फिर क्या हमें जोर जोर से बोलना पड़ेगा ना उसे सुनाने के लिए? सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है। तो तुम्हारी वजह से? नहीं, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तुम अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हो? सारा कसूर मेरा है। वो मंडप में तो दुल्हन को मैं ही लेकर आई थी ना, तो बिठाने से पहले मुझे चेक करना चाहिए था ना, घूंघट उठाकर कि कौन है। नहीं मिताली भाभी, आपकी इतनी गलती नहीं जितनी गलती मेरी है। प्रज्ञा और भाई ने मुझ पे भरोसा किया था और मेरे रहते ये सब हो गया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तन्नू को अलमीरा से बाहर निकाला किसने? भाई और प्रज्ञा का भरोसा मैंने फिर से तोड़ दिया। मुझे वही रहना चाहिए था तन्नू के साथ, ताकि गड़बड़ी ना होती। I'm sorry भाई। सब सुना मैंने। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। ये तन्नू ना है ही ऐसी। हम जानते हैं वो शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कभी सोचा नहीं था कि उसने किसी थर्ड पर्सन को हायर किया होगा जो उसके बेहोश होने पर सारा काम कर गया। कर रहा था नहीं, अभी कर रही थी। आलिया, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा। भाभी रोइए मत। जो हो गया सो हो गया ना, क्या कर सकते हैं। प्रज्ञा और मैं दोनों जानते हैं कि बहुत मेहनत की आप लोगों ने शादी रोकने के लिए। जो भरोसा आप लोगों ने दिखाया ना, वो जिंदगी भर रहेगा। मैं बाद में मिलता हूँ, कुछ काम है मुझे। करीबी रिश्तेदारों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सबसे ज्यादा धोखा यहीं से आता है। ये तुम अपनी बात कर रही हो या मेरी? आपकी। आपने अपनी साइड क्यों चेंज की? आप तो परम प्रज्ञा भक्त बन गई थी, फिर आप तन्नू की साइड कैसे आ गई? तुम्हें तो मेरा पता है ना। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सरकार बदलती है तो उसका सीधा असर
जनता जनार्दन पर ही पड़ता है। तो जो जनता होती है ना, वो जो जीतने वाली पार्टी होती है उसका झंडा अपने हाथ में ले लेती है। तो तुमको मेरा तो पता ही है। मतलब जब मुझे लगा कि प्रज्ञा जीतने वाली है तो मैं प्रज्ञा की साइड हो गई, और जब लगा कि नहीं नहीं तनु जीतने वाली है तो मैं उसकी साइड हो गई। क्या है ना आलिया, अच्छा घर और अच्छा खान पान, मतलब स्टेटस मेंटेन करने के लिए तो छोटा मोटा ऐसे करना पड़ता है ना। हम हमेशा साथ रहेंगे, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। पहली बार लग रहा है कि तुम पर भरोसा करके ना मैंने लाइफ में एक गलती की है। अपनी दिल की सुनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारे दिल की सुनी, सब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया है सब कुछ। सुनिए, सॉरी, सो सॉरी। नो नो, आई एम सॉरी, सॉरी, मैंने तुम्हें इतना सुना है, आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, मुझे अलर्ट रहना चाहिए। इतनी छोटी बात तो नहीं है ना, मुझे पता होना चाहिए था कि तनु कुछ भी कर। तुम क्या कान पकड़वा के मानोगी क्या? आई मीन लड़ाई हमारी है तो सब लड़ रहे थे, तो हार भी हमारी हुई ना। वी ऑल फेल्ड। मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था तुम्हें, आई एम सॉरी। आपका गुस्सा नहीं था, वो तो प्यार था आपका अपनी जगह किसी और को। बात जगह की नहीं है। आई मीन जिस कुमकुम पर किसी और का हक है, वो कुमकुम मैं किसी और के हाथ में नहीं देख सकता ना। मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, तो मैं अपना नाम किसी और के साथ नहीं देख सकता, इसलिए मैं नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी, मैं बहुत गुस्सा। तुम रो रही हो ना? नहीं रो रही। तुम रो रही हो? नहीं, बस मेरे आंसू में ठीक। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। ये लो, आई एम सॉरी, बस। अब क्या हुआ? हमारी जिंदगी बदल गई। अब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है, लेकिन कल रिया की शादी है और हमें उसकी ये शादी यादगार बनानी है। हमारे इस आज का असर उसके कल पर नहीं पड़ना चाहिए। हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम करेंगे भी ना। टकरारे हैं लकीरों में तस्वीरें ना। अब हमारी जो दोस्ती है ना, वो लाइफ टाइम की हो गई है। अब चाहे तो मुझसे कितना भी गुस्सा होना हो, कुछ भी करना है, मुझे तोड़ देना, लेकिन ये फ्रेंडशिप बैंड मत तोड़ना। आग में कुछ चला गया? आंखों से कुछ चला गया, मेरा सपना। प्राची, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कल मेरी शादी है, कुछ बोलोगी नहीं? आई नो,
कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, फिर बहुत साल बाद आएगा ऐसा मुहूर्त। अच्छा है, कल हो रही है शादी। प्राची, कल सच में शादी हो जाएगी। देखो, कल हमारे पास एक आखिरी बस चांस। करो रणबीर, मुझे पता है तुम क्या कहने वाले हो, तुम्हें पता है मैं क्या कहने वाली हूँ, तो बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्राची, मैं बोलूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम्हें सुनना पड़ेगा प्राची, तुम्हें सुनना पड़ेगा। जिस चीज पे मेरी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, तुम्हें उसके बारे में सुनना पड़ेगा। और तुम अब झूठ नहीं बोल सकती, तुम्हें सब कुछ सच सच मुझे बोलना पड़ेगा प्राची। सच सुनना है? हाँ, सच सुनना है मुझे। मैं बताती हूँ तुम्हें सच। You're right, मैं नहीं चाहती तुम्हारी शादी हो। तुम नहीं चाहती मेरी, मुझे पता था। थैंक यू सो मच। तुम ना अब ये बात मेरी मम्मी के सामने बोल दो प्लीज कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार? आई थिंक तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा मैं नहीं चाहती कल तुम्हारी शादी हो रिया के साथ। रिया मेरी बहन है, ऑफ कोर्स मैं उसका भला चाहती हूँ। तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का उसे मिल सकता है। पागल है वो, बेवकूफ है जो प्यार के चक्कर में पड़ गई। पर आई कैन अंडरस्टैंड, वो बचपन से ही ऐशो आराम में पली बड़ी है ना, उसे पैसे की वैल्यू नहीं है, लेकिन मुझे है। मैं एक अमीर लड़के से ही शादी करूंगी। प्यार व्यार ये सब बेवकूफी है, इसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। तुम भी मत पढ़ो। प्राची, इनफ। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये बकवास करना बंद करो। कहा था ना मैंने, मुझे कोई बात नहीं करनी, लेकिन तुम्हें बात करनी थी। वही सवाल करोगे तो जवाब भी वही मिलेगा। रणबीर कोहली, आखिरी बार कह रहे थे ना, तो सुन लो। आखिरी बार बोल रही हूं मैं। जो तुम चाह रहे हो ना, कभी नहीं हो सकता। Are you sure? वेरी श्योर। Okay. तुम जानती हो ना, I'm a one woman man। जानती हूँ। याद रखना। तुमने अभी को देखा है? नहीं देखा। क्या चल रहा है वैसे? कुछ नहीं। क्यों, क्या हुआ? ओके। अभी तुम यहां क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, मैं जहां चाहूं जा सकता हूं। I mean, तुम प्रज्ञा के साथ क्या कर रहे हो? अब कुछ बात करने आए थे, बस जा रहे थे। तुमसे पूछा मैंने? नहीं ना? अभी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अगर प्रज्ञा से बात करनी ही थी तो हमारे रूम में बुला लेते, मेरे सामने बात कर लेते। बीवी हूं तुम्हारी, तो अब तुम्हें मुझसे सीक्रेट रखना बंद कर देना चाहिए। और तुम्हें ड्रामा बंद कर देना चाहिए। मेरे साथ ये बच्चों की तरह बात मत करो जिसे कुछ पता ना हो। मंडप में तुमने मुझे बेवकूफ बना लिया, लेकिन पति कभी नहीं बना पाओगी। मुझे लगा था मुझे जज की बातें इतनी जल्दी रिपीट नहीं करनी पड़ेंगी, पर तुमने मुझे पहले दिन पे ही मजबूर कर दिया। याद है जज ने क्या कहा था कि मुझे अच्छे से ट्रीट करना, वरना वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तुमने जो फेरे प्रज्ञा के साथ लिए थे ना, वही फेरे मेरे साथ भी लिए हैं। तो इन फेरों की रिस्पेक्ट कर लो, इस रिश्ते की रिस्पेक्ट कर लो। अब तुम मुझे आउटसाइडर की तरह ट्रीट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अब बाहर वाली मैं नहीं,
ये प्रज्ञा है। क्या? आप रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? बैठिए ना प्लीज आप। और तुम अभी को टच मत करो। अरे तुम होती कौन हो रोकने वाली यार? आई एम योर वाइफ। अरे तुम मेरी वाइफ नहीं हो, मेरी वाइफ प्रज्ञा है और हमेशा यही रहेगी, ठीक है? लेकिन मजे की बात है कि जब मैं तुम्हारे साथ फेरे ले रहा था ना, तो दिमाग में भी प्रज्ञा ही थी। जब मैं तुमसे शादी कर रहा था तब भी प्रज्ञा को इमेजिन करा था। जब मैंने तुम्हारी मांग भरी ना, तो मैं प्रज्ञा के बारे में सोच रहा था। तब तुम बताओ कौन वाइफ कौन नहीं। मन में कुछ भी हो अभी, लेकिन रियलिटी में तुमने मेरी मांग भरी है। तुम्हारी रियलिटी तुम अपने पास रखो, मैं अपनी रियलिटी अपने पास रखता हूँ जेब में डाल के। ठीक है, अगर यही कुछ होना है यहाँ पर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? अब तनु तुम क्या कर रही हो? पी रखी है उन्होंने। अभी इज ड्रंक? हाँ, तुम जानती हो ना, कभी कभी पी लेते हैं तो इन्हें होश नहीं रहता क्या बोल रही हैं क्या नहीं। अरे पी रखी इसलिए तो बैठे हुए, नहीं तो गिर जाते ना। एनीवे, आई एम टायर्ड, मैं चेंज करने जा रही हूँ। क्या था ये? क्या था ये? मतलब आप क्या कर रहे थे? आप जानते हैं ना तनु वैसी है, वैसी बातें करेंगी। आप क्या कर रहे थे? आप थोड़ा और बोलते ना, वो यहाँ से चली जाती। हाँ तो चली जाती, मेरा क्या जाता, मुझे तो अच्छा लगता। जाने के लिए तो बोल रहा था मैं ये सब कुछ। क्या जरूरत थी मुझे रोकने की? तनु के सामने आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैसे आपको कुछ समझ में नहीं आता। क्या समझ में? मतलब क्या? आपको पता है वो यहाँ से गई ना, डायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाएगी, पता नहीं क्या रिपोर्ट करवाएगी। हो सकता है हरासमेंट का केस कर दे। आपको याद है ना जज ने क्या कहा था? उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, और आपने पहले दिन ये सब शुरू कर दिया। अब तो मुझे दिन बताओ कब शुरू होना है। उस दिन शुरू करके ना ऐसे भिजवाऊंगा ना उसे यहाँ से बाहर। दिन तो बताओ। शांत रहिए बस, कल रिया की शादी है, वो शादी हो जाने दीजिए। एक दिन मांगा है मैंने आपसे, आप एक दिन शांत रहिए, उसके बाद मैं नहीं रोकूंगी आपको। आपको जो करना है कीजिए, जो कहना है कह दीजिएगा। अब ऐसे क्या देख रहे हैं? तुमने ऐसी की आदत लगा ली कि तुम्हारे बिना ना दिमाग ही काम नहीं करता मेरा। अगर तुम मुझे डायरेक्शन नहीं दिखाओगी ना, तो मैं कदम भी नहीं ले पाऊंगा। मेरे बिना चलने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। क्या हो रहा है यहाँ? तुम तो चेंज करने गई थी ना, वापस आ गई? हाँ, और क्यों नहीं आती? अभी मेरा हस्बैंड है, तो जहाँ पे अभी सोएगा वहां पे मैं भी सोऊंगी। आई थिंक तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए।